इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। इन टच में अगला, एक मजबूत जीवन। आपके पास एक मजबूत शरीर और कमजोर जीवन हो सकता है। आपके पास एक मजबूत जीवन और कमजोर शरीर हो सकता है, या आपके पास एक मजबूत जीवन और मजबूत शरीर हो सकता है। हम सब जानते हैं कि मजबूत शरीर क्या होता है, लेकिन मजबूत जीवन क्या होता है? और इस बात को मैं संदेश में करना चाहता हूं। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास श्रृंखला में 3 कलीसिया और परिवार है, और अब एक मजबूत जीवन का बुरा विचार है। एक मजबूत जीवन क्या है? इसलिए मैं एक बहुत ही परिचित मार्ग की ओर मुड़ना चाहता हूं, जो कि पूरी तरह से वर्णन करता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और यह माउंट पर उपदेश में मत्ती का 7वां अध्याय है और 24वें वचन में आरंभ, और आपने इससे कितनी बार पढ़ा है। और इसलिए मैं इसे एक मजबूत जीवन के आलोक में देखना चाहता हूं। और इसलिए यीशु ने इस वचन 24 में कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। जब मैं शास्त्रों को देखता हूँ और बाइबल को इन सभी छंदों के बारे में सोचता हूँ, तो जीवन और आगे के बारे में बात करते हैं, तो यह एक कमजोर जीवन और मजबूत जीवन की एक आदर्श तस्वीर है। और याद रखिए, हम में से हर एक कोई अभी भी अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, चाहे आप 16 या 76 के हो, आप अभी भी वो अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। और हम अंदर से जो है, उससे दुनिया में सभी फर्क पड़ता है। अगर किसी को आपके जीवन को देखना है और ये पता लगाना है कि आपके बारे में क्या सच है, क्या आपके पास एक मजबूत जीवन या कमजोर जीवन है, ये क्या विचार करेंगे? अब अगर वे आपको देखेंगे तो कहेंगे ठीक है, उसे होना ही है, उनके पास एक मजबूत जीवन होना चाहिए, वो उसके पास एक मजबूत जीवन होना चाहिए। लेकिन जब ये कठिनाइयाँ और परीक्षण और क्लेश आते हैं, तो वे क्या कहेंगे? उन दिनों आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? इस तरह हम जज करते हैं कि हमारा जीवन मजबूत है या कमज़ोर है। तो मैं इस संदेश में ये करना चाहूँगा कि एक मजबूत जीवन का हम वर्णन करेंगे। हम जानते हैं कि एक कमज़ोर जीवन क्या है, तो मजबूत क्या है, तो हमारा जीवन कैसे मजबूत बनता है। आप परीक्षणों और तूफानों का सामना करेंगे या नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं। और वे प्रकट करेंगे और हम कौन है और हम कैसे हैं और हमारी नींव किस पर बनी है। और एक अभिभावक के रूप में आपको इसके बारे में सोचना है। आप अपने बच्चों में या तो मजबूत नींव का निर्माण कर रहे हैं, जो उनके लिए जीवन में आने वाले किसी भी और सभी स्थितियों का सामना करना संभव बना देगा, या आप उनके लिए जीवन में अपने अनुशासन के उस हिस्से की उपेक्षा कर सकते हैं और वे साथ आते हैं और नींव को उड़ा देते हैं, चाहे वे किसी भी नींव से शुरू हों। और कई बार माता पिता कहते हैं, मैं समझ नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इस तरह अभिनय कर रहे हैं। यह हो सकता है कि आप में उनमें नींव कभी नहीं बनाई, जो उन्हें दिखाए कि प्रलोभन की एक धारा उनके रास्ते में आती है तो कैसे सामना करें। जब उनके रास्ते में परीक्षण का तूफान आता है और निराश और दिल का दर्द होता है, जब उनके जीवन में नुकसान होता है, तो प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? एक मजबूत जो नहीं बने, तो आप सही ढंग से प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं? और कई बार जब तूफान आता है, तो मजबूत खड़े होने और आपको मजबूत बनाने के बजाय क्या होता है? बस यही, आप अंदर से टूट पड़ जाते हैं। और अक्सर एक व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद और नाश करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इन विशेषताओं के बारे में सोचें, और यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप इन्हें संक्षेप में लिखेंगे, वे सभी स्क्रीन पर होंगे। मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, न केवल उन्हें संक्षेप में, बल्कि पर्याप्त मजबूत बने, इतनी साहसी बने। यदि ऐसा है तो आप उन्हें लिख लें और उन्हें घर ले जाएं और उन्हें अपने बिस्तर के बगल में टेबल पर रख दें, और आज रात सोने से पहले बस उन्हें पढ़ लें और अपने आप से ये सवाल पूछे, अच्छा प्रभु, नंबर 1, उस क्षेत्र में क्या यह मेरे जीवन में है? क्या मैं यहाँ मजबूत हूँ? क्या मैं यहाँ मजबूत हूँ?
मुझे आपसे उसके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या, थोड़ा सर्वेक्षण करें। कोई कहेगा अच्छा मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा करते हो तो आप बुद्धिमान होगे, क्योंकि आप कितने मजबूत हैं आप तभी जानेंगे जब आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या है। यदि आप आपकी कमजोरियां नहीं जानेंगे तो शैतान निश्चित रूप से आपको चकमा देगा। कोई कहेगा मैं कभी भी उसके बहकाव में नहीं आऊंगा, यह मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। आप अपने आप को एक हमले के लिए तैयार करें, क्योंकि शैतान ऐसा नहीं करेगा, वो उस घमंड को नजरअंदाज नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, सोचे कि जब मैं इनमें से प्रत्येक का उल्लेख करूंगा तो ये मेरे जीवन में कहाँ फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बस यही है, और वह है एक मजबूत जीवन ने यीशु मसीह में उनके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में हमारे भरोसे को रखा है। एक मजबूत जीवन है जो यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के साथ उद्धारकर्ता और उनके जीवन के परमेश्वर के रूप में शुरू होता है। वो पहला और ज़रूरी है। आप इसे नीचे के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं रख सकते। यही नींव है कि आपने यीशु पर भरोसा किया, और वह है कि आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो और किसी विशेष समय पर जानेंगे। हो सकता है आप दिन या सप्ताह या महीने या नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन आप जानेंगे, या हो सकता है शायद साल भी, लेकिन आप जानेंगे एक निश्चित समय पर आपको याद है कि आपने अपना जीवन मसीह को दिया, और आप जानेंगे कि आप बच गए। बुनियाद सबूत है कि आपके पास एक मजबूत जीवन है। और दूसरी बात है कि आप पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित है। एक व्यक्ति जिसका एक मजबूत जीवन है वह पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होता है। जब यीशु ने आपको बचाया तो उन्होंने आपके जीवन में पवित्र आत्मा को आप में वास करने के लिए भेजा। क्यों भेजा? उसने इसे साधारण कारण से भेजा कि आप और मैं, वह जानता था, उससे अलग पर्याप्त रूप से नहीं रह सकता। यही कारण है कि उसने अपने शिष्यों से कहा, महान आज्ञा को पूरा करने की शुरुआत करने से पहले आप अभी तक तैयार नहीं है। आप अब तक तैयार नहीं है जब तक पवित्र आत्मा आपको भर नहीं देता, आपको सक्षम नहीं बनाता और आपको करने के लिए शक्ति देता है जिसे करने के लिए मैंने आपको बुलाया था। सच्चाई है कि हर मजबूत जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें वास करने वाली पवित्र आत्मा, और वह वहाँ परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, अर्थात हमारा मार्गदर्शन करना, अगुवाई करना। हम चारों ओर नहीं देख सकते, अखबार पढ़ते हैं या वो नहीं सुनते या टेलीविजन नहीं देख सकते, ये पता लगा सकते हैं कि निर्णय कैसे ले। हमें पता चलता है कि परमेश्वर के पास आकर उससे पूछकर निर्णय कैसे लेना है। पवित्र आत्मा जो हर एक विश्वासी के भीतर रहता है आपका मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें सामर्थ करेगा, आपको मार्ग दिखाएगा जो आपको लेना चाहिए। जीवन में आपको जो निर्णय लेना है वो आपको दिखाएगा कि कौन से सबसे बुद्धिमान निर्णय है। बुद्धिमान व्यक्ति आपके जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को जरूर सुनेगा। और इसीलिए जब परमेश्वर की आत्मा बोलती है तो आप नहीं कह सकते बस यही मेरी भावना है, तो पता है मैं नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर स्पष्ट रूप से बोलता है, श्रव्य रूप से नहीं, स्पष्ट रूप से बोलता है। और कई बार श्रव्य रूप से मजबूत होता है, क्योंकि वह आपके दिल, जीवन, दिमाग, जीवन के एक विशेष क्षेत्र पर आपका ध्यान प्रभावित करता है, उससे निपट रहा है, वह आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक मजबूत जीवन पवित्र आत्मा के वास को सुनता है। और तीसरा, एक मजबूत जीवन की प्राथमिकता उनके जीवन में होती है, और वह है प्रार्थना के साथ, ईश्वर के साथ प्रार्थना में अकेले समय बिताना। प्रार्थना में ईश्वर के साथ अकेले समय बिताना, यही ईश्वर के साथ आपका जुड़ाव है। आप अपने चारों ओर देखेंगे, आप पढ़ सकते हैं वह और अन्य इत्यादि, लेकिन उसके साथ आपका जुड़ाव बिंदु वह समय है जब आपके साथ प्रार्थना में बिताते हैं। और लोग कहेंगे मैं बस खुद प्रार्थना करने में बहुत व्यस्त हूँ, सिर्फ ये एक चूक है। यह आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसका एक गलत संरेखन है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका उससे संबंध, सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ आपका संबंध। वो वही है जिससे आप बात कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक मजबूत व्यक्ति के पास मजबूत प्रार्थना जीवन होता है। मैं नेटर हूँ, मैं कभी भी एक मजबूत व्यक्ति से नहीं मिला। दरअसल जिसके पास एक मजबूत प्रार्थना जीवन नहीं, आप इधर उधर थोड़ी सी प्रार्थना करके आराम पा सकते, लेकिन यह आपके जीवन को मजबूत नहीं बनाता। मजबूत जीवन का प्रभु के साथ संचार होता है। आप उससे बात करना जानते हैं, जानते हैं कि कैसे सुनना है, अब जानते हैं कि अपनी ज़रूरतों और दुखों और खुशियों और शांति और बाकी सब चीज़ों को उसके पास लाना है। वह आपके जीवन में एक परम प्राथमिक है। दरअसल अगर आप जीवन में अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचेंगे, यदि आप उन्हें जीवन में पहले उदाहरण से नहीं पढ़ाते और अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करके, इसे देखिए, तुमने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनका खंडन किया है, आपके पास है, आपने उन्हें पहले से ही अधिक तरीकों से चोट पहुंचाई है। वे ये सोचकर बड़े होंगे कि उन्हें ये सब पता लगाना है, उन्हें हर चीज़ के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। नहीं, उन्हें अपने हृदय में ये विश्वास करते हुए बड़ा होना है कि सर्वशक्तिमान प्रभु उनका परमेश्वर, वे जानते हैं कि प्रार्थना क्या, और वे जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, और उन्हें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना सिखाते हैं।
हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो प्रार्थना करने में बहुत व्यस्त हो। अब यदि आप प्रभु से कहते हैं कि आप प्रार्थना करने के लिए बहुत व्यस्त है, तो यह वो कर सकता है। वो हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ दे जो आपको लगभग 2 सप्ताह तक अस्पताल में रखे, आपकी पीठ के बल लेटे हुए, और फिर आपको केवल प्रार्थना करना है। इसलिए कभी कभी हम चीज़ों को अपने ऊपर लेते हैं। अच्छा परमेश्वर, अगर मेरे पास समय होता तो मैं बस यही करता। वो आपको समय देगा। सच ये है कि आपके पास समय है, और आपके पास जो समय है वो समय है जो उसने आपको दिया। और यह आपके चयन की बात है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, यह खर्च नहीं कर रहा है। आप अपना समय किसी भी तरह से निवेश नहीं कर सकते जो आपको मजबूत बनाता है प्रार्थना करने और उसे दैनिक रूप से बात करने की तुलना में। यह केवल एक आदत नहीं है, यह एक बहुत ही आदत है। ये आपके जीवन में एक दैनिक अनुशासन है। वह हर चीज से पहले है, वो सबसे ऊपर है। एक मजबूत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर एक मजबूत जीवन का निर्माण है और उन्हें लागू करता है। इससे सुनना एक बात है, लागू करना कुछ और। इसलिए जब आप रविवार की सुबह आते हैं, उदाहरण के लिए आप नोट्स लेते हैं, आप उन लोगों के साथ क्या करते हैं, यह आवेदन है। और मैं सोचता हूँ कि कितने लोग सप्ताह दर सप्ताह और महीने दर महीने, सालों और वर्षों से वे कलीसिया जाते हैं, वे कभी बाइबल नहीं रखते, कभी लिखते नहीं, आपको कुछ भी नहीं बता सके जो पासवान ने कहा, और वे वर्षों और वर्षों और के बाद आपको कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे सुना लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया। तो लागू करना ज़रूरी है। उन सभी आवाज़ों के बारे में सोचिए जो आपको किसी भी दिन सुनते, टेलीविज़न, रेडियो, ट्रैफिक, बात करने वाले, चाहे कुछ भी हो, कुछ ही आवाज़, परमेश्वर के वचन की आवाज़ और परमेश्वर की मुख्य आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि। और आप और मैं प्रभु के वचन को ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप मुझे एक मजबूत जीवन दिखाते हैं और मैं आपको किसी को बताऊंगा, यदि आप उससे थोड़ी देर बात करते हैं तो वे कुछ ऐसा शास्त्र लाएंगे जो परमेश्वर ने उनके दिल पर रखा है। और हम सभी जो कठिनाई और परीक्षण से गुजरे, हमारे पास शास्त्र वचन है जिन्हें प्रभु ने हमें कठिन समय से ले जाने के लिए हमारे दिल पर रखा है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास बाइबल नहीं है। आप कहेंगे वैसे ये बाइबल में कहीं कोई श्लोक है या कुछ इस प्रकार है, तुम्हें पता है क्या, ये काम नहीं करता। और कभी कभार कोई कहेगा आप तुम क्यों रखते हो, तो उस बाइबल को क्यों पकड़ कर रखते हो, क्योंकि यही सब कुछ है। यह मेरे विचार के बारे में नहीं, यह उस पवित्र प्रभु के बारे में है जिसने हमें बनाया और हमारे जीवन के लिए एक इच्छा, उद्देश्य, योजना, और जो हमारे मरने पर वहाँ रहेगा और हमें न्याय के लिए बुलाएगा। यह सब उसके बारे में है और हमारे साथ उसके संबंध और जीवन में हमारे स्थान के बारे में है। इसलिए हम बाइबल को अपनी ओर पकड़ के रखते हैं। आप कलीसिया जाने के लिए प्रभु के वचन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, न कि केवल अपने विवेक को बचाने के लिए। और लेकिन ठीक ऐसा ही कुछ लोग करते हैं। लगातार एक मजबूत जीवन वाला व्यक्ति लगातार एक आदत के रूप में प्रभु का पालन करता है और प्रयास करता है और सभी परिणामों को उन पर छोड़ने का प्रयास करता है। कभी कभी हम नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि कोशिश करो। उदाहरण के लिए यदि आपको अपने जीवन में परमेश्वर का आज्ञा पालन करने की आदत है तो यीशु मसीह के न्याय के रूप में परमेश्वर की अवज्ञा करना एक अंधाजू होना चाहिए। आपके जीवन में एक अपवाद होना चाहिए। उसकी आज्ञा मानना आपके जीवन का आदर्श होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वही है। और एक मजबूत जीवन एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई का पालन करने पर बना है। और फिर निश्चित रूप से हम में से एक मजबूत जीवन के क्षेत्रों में से एक यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की शक्ति के रूप में देखते हैं। अब जरा सोचिए, पौलुस ने कहा मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। वह जेल में पीटा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, बंद किया गया, और पता है उनकी नींव इतनी मजबूत थी कि उन्होंने चाहे जो कुछ भी किया उन्होंने उसे कभी निराश नहीं किया, उन्हें उसे कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने उसे अट्टा प्रलोभित हत्याओं से लेकर बाकी सब चीज़ें तक रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मजबूत था, वो परमेश्वर के वचन में मजबूत था, अपने रिश्ते में मजबूत था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में दृढ़ था। अपने दिल में वह जानता था कि उसके जीवन की ताकत उसके शरीर में नहीं थी बल्कि यीशु मसीह के साथ उसके रिश्ते में थी। यही हमारी ताकत है, रिश्ते में है हमारी ताकत, और ये सारी बातें उस रिश्ते का एक हिस्सा है। तो अपने आप से सवाल पूछे, आपका जीवन कितना मजबूत है? कैसे आपका कितना जीवन है? उदाहरण के लिए आप सुबह उठते हैं, कहते हैं अच्छा मैं ये करूँगा, वो करूँगा। आप कितनी बार कहते हैं कि पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज आप मेरी ताकत है। और अगर आपके पास कोई काम है जो कठिन है तो आप कभी भी उससे कहते हैं परमेश्वर मुझे चाहिए, मुझे इसे पूरा करने के लिए ताकत दीजिए। मैं ये कभी नहीं जानता मैं कैसे कर पाऊँगा, लेकिन ताकत दो।
अब आपने जो किया वो आप अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर को आमंत्रित किया, इसलिए बोलने के लिए उनकी पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको सक्षम करने, मजबूत करने, प्रोत्साहित करने। और मत करो, तुम्हें छोड़ने नहीं देता, क्योंकि उसके साथ तुम वो सब कुछ कर सकते हो जिसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे सामने रखा है। फिर बेशक दूसरे लोगों के लिए प्यार और देखभाल का इजहार करना। यदि आप अन्य लोगों के लिए प्यार और देखभाल व्यक्त नहीं करते तो आप मजबूत नहीं। अगर आप प्यार नहीं करते तो आप मजबूत नहीं है। प्रेम बुनियादी तौर पर, जब पौलुस पवित्र आत्मा के फल का वर्णन करता है तो वो कहाँ से शुरू करता है? प्रेम और आनंद, शांति, प्रेम, किसी और से प्यार करना। आप खुद को किसी और को दे रहे हैं, आप उन्हें चीज़ दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं, लेकिन वह अपने आप को आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर किसी से प्रेम करना, स्वयं को उनके लिए उपलब्ध कराना, उनका उत्साह वर्धन करना, प्रोत्साहित करना। एक व्यक्ति जो वास्तव में प्यार करता है वो प्रोत्साहन देने वाला है। एक व्यक्ति जो वास्तव में प्यार करता है वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने आसपास के लोग में फ़र्क करता है। तो अपने आप से सवाल पूछे, जो लोग आपको जानते हैं क्या वे आपको प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में समझते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो हर समय शिकायत करता है? आप में से कितने लोगों को शिकायतकर्ता के आसपास रहना पसंद है? किसी भी नहीं। जो लोग हर चीज़ के बारे में सिर्फ शिकायत करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे शिकायत करने के लिए कुछ पाते। ईश्वरीय लोग, मजबूत लोग कुछ अच्छा पाते हैं, कुछ अच्छा, हर समय शिकायत करने के लिए कुछ नहीं। प्यार करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर निश्चित रूप से एक व्यक्ति जिसके पास एक मजबूत जीवन है, प्यार करते हैं, वे प्यार करते हैं, जीते हैं, अपने आध्यात्मिक उपहारों से परमेश्वर की सेवा करते हैं। अब एक आध्यात्मिक उपहार सेवा का उपहार है या देने का उपहार, उपदेश का उपहार। रोमियो की पुस्तक में वे सभी 7 प्रमुख उपहार है। ये सिर्फ आपको ये जानने के लिए खुशी देगा कि आपका उपहार क्या है, क्योंकि एक बार जब आप अपने उपहार से काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो अब आपके लिए एक दर्द है वो दर्द नहीं होगा। दरअसल आप बस यही कहते हैं और ये कैसी है। और इसलिए एक बार जब कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उपहार को सीख लेता तो वो मजबूत होता है। आप एक पूरी तरह से अलग संसाधन से काम करेंगे। एक आध्यात्मिक उपहार परमेश्वर की ओर से एक उपहार है जो आपको अपने जीवन के एक विशेष क्षेत्र में साधारण रूप से अच्छे करने में सक्षम बनाता है। और इसलिए जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास इसके लिए कोई उपहार नहीं होता। लेकिन बस इतना कह रहा हूँ कि जब आपके पास उपहार होता है तो आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। हम सभी के पास एक या अधिक है। वह आंतरिक शक्ति आपके लिए, अंदर के लिए कुछ करती है और आप जो कुछ भी करते हैं उससे बेहतर करने में सक्षम होंगे। फिर निश्चित रूप से क्षमा करने के लिए तत्पर एक मजबूत व्यक्ति जल्दी माफ करता है। आप चाहते हैं कि आप अपने को रोकना चाहते हैं, आप एक द्वेष रखते हैं, आप क्षमाशील है और आप कहेंगे अच्छा इसका मजबूत जीवन से क्या लेना देना। आपको बताता हूं कि क्या करता है। एक व्यक्ति जिसके पास क्षमाशील आत्मा है वह अंततः आपको प्रभावित करेगा, आपके भौतिक शरीर को प्रभावित करेगा। यदि आपके पास एक क्षमाशील आत्मा है, आप द्वेष रखते हैं या आप में घृणा की संभावना है, वे दृष्टिकोण ऐसे हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि जो कुछ भी आपकी भावना को प्रभावित करता है वो आपके शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि आप आत्मा और भावनाओं को अलग नहीं कर सकते। और शारीरिक काया ये सब एक साथ है। सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं, ये एक आध्यात्मिक बात है उस तरह से कार्य करना, लेकिन ये एक भौतिक चीज बन जाती है। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इससे दुनिया में बहुत फर्क पड़ता है। एक मजबूत व्यक्ति इस बात से सावधान रहता है कि वे लोगों से कैसे संबंधित है और इसलिए आपको क्षमा करने की जल्दी होगी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या फायदा है इंसान के जीवन में जब वे द्वेष रखते हैं तो वे क्षमा नहीं करते, वे अपने जीवन में घृणा का निर्माण करते हैं, शत्रुता वे से नहीं रखते, इससे आपको क्या फायदा होता है? एक भी नहीं। जरा ये बताइए, आपको सिर्फ नुकसान होता है, अनेक अनेक। परमेश्वर के साथ आपके संबंध को खराब करते हैं। आप कहेंगे मुझे ये बताना नहीं कि क्या किसी और के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं, परमेश्वर से मेरा रिश्ता सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। जब आप उन मनोभावों को अपने भीतर धारण करते हैं, ये न केवल प्रभु के साथ आपके संबंध में बाधा डालता है, उसके साथ आपके चलने के हर पहलू में बाधा डालता है और यह आपके शरीर को प्रभावित करता है। जिन लोगों का यह रवैया होता है वे कुछ समय बाद जानते हैं कि पहले कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पर आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, ये वहाँ दिखाता है, ये पहले से अंदर पर काम कर रहा है, लेकिन यह वह जगह जहाँ ये पहले दिखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वरीय बने और उसके सामने पवित्र तरीके से चले। उसने हमें उस तरह बनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1,00,000 लोग आपको बताते कि यह सही नहीं है, बस उन्हें यह कहने दे। सच तो यह कि परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। यदि आप ऐसे परमेश्वर के बारे में सोचेंगे जो पवित्र और प्रेमपूर्ण और
क्षमाशील है। अच्छा, कभी कभी मुझे ये समस्या होती है, मैं उस समय को याद करता हूँ जब मैंने अपने जीवन में हमेशा के लिए इससे निपटा था और जानता था कि इससे कैसे निपटना है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे आहत किया, और इसलिए मैं बस इतना ही कह रहा था, आप परमेश्वर आप जानते हैं, आप वह सब जानते हैं, आप ऐसे बताते वह नहीं सुनता। और ये वैसा ही है जैसे प्रभु ने मुझसे कहा, क्रूस को याद है? मैंने सोचा हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार माफ किया है। हाँ, क्या मैंने आपके खिलाफ कुछ रखा है? नहीं। क्या आपको किसी के खिलाफ कुछ भी रखने का कोई अधिकार है? जब मैंने आपके द्वारा किए गए हर काम को माफ कर दिया है, और मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया, जो आप कभी भी करेंगे, इसने मुझे ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। ये सभी का इलाज करना चाहिए। यदि आपके मन में किसी और के प्रति भावना है, तो बस क्रूस को देखें। उसकी फैली हुई भुजाओं और उसके बहे हुए लहू ने हमारे सारे पापों को दूर किया, हमारी सारी गलतियां, सारे दिल के दर्द, सारे बोझ। मजबूत जीवन बहुत ही क्षमाशील है, क्षमा करने के लिए शीघ्र है। और फिर निश्चित रूप से आंतरिक शांति। जिस व्यक्ति का जीवन मजबूत होता है उसे आंतरिक शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका संबंध सही है, दूसरों के साथ सही है। मुश्किलें, दर्द आपके जीवन में आएंगे, तो होता क्या है, इन सब के बावजूद शांति है। और मुझे याद है, आप कुछ चीज़ें जानते हैं जिन्हें आप याद रखना सकते हैं, आप कभी नहीं भूलते। मुझे याद है जब मैंने एक पास्टर के रूप में सबसे बुरी खबर सुनी थी, सबसे खराब, और मुझे फ़ोन आया, और जब मैंने ख़त्म किया तो मैंने फ़ोन नीचे रखा। मुझे अद्भुत शांति की ज़बरदस्त भावना थी। मुझे याद है कि परमेश्वर, आपने आपने मुझे इन सभी तूफानों के माध्यम से ले जाया है, आप मुझे इसके माध्यम से ले चलो, क्योंकि परमेश्वर वफादार है। चाहे हम कुछ भी करें, वह अपने वचन का पालन करेगा। और ये सब चीज़ें जो हमारे जीवन में ताकत का निर्माण करती है, ताकि जब मूसलाधार तूफान आए तो हम हिलते नहीं हैं, हार नहीं मानते, हम नहीं छोड़ते हैं। और फिर निश्चित रूप से सुनिए, जुड़े रहें, एक बाइबल सिखाने वाली कलीसिया से आप जुड़े रहें। अब मैं किसी को और नहीं बताऊंगा कि कौन सी कलीसिया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, यदि आपके मसीही जीवन जीना है तो आपको ये जानना होगा कि मसीही जीवन क्या है। एक ईश्वरीय जीवन जीना है तो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। परमेश्वर लगातार हमें सिखा रहे हैं। मैं हफ्ते भर पढ़ाई करता हूँ, मैं उपदेशों की तलाश नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और परमेश्वर से अपने दिल की बात कहने के लिए कह रहा हूँ, मुझे कुछ नया सिखाओ, मेरे जीवन में काम करो। यदि आप किसी कलीसिया में जाते हैं, वहाँ 20-30 मिनट एक घंटा बैठते हैं और कोई भी बाइबल नहीं खोलता है, तो आप गलत कलीसिया में हैं। आपको शायद ये पसंद आए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसे में 1 घंटा क्यों बिताए एक कलीसिया और परमेश्वर के वचन की उपेक्षा की जाती है? यही कलीसिया के बारे में है। कलीसिया उसकी पूजा करने के बारे में। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसके साथ पूजा कर रहा हूँ? परमेश्वर के वचन से। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसे कलीसिया से संबंधित हो जहाँ परमेश्वर के वचन की शिक्षा की जाती है, ताकि आप अपने जीवन में विकसित हो और आप मजबूत हो और आप परमेश्वर के राज्य के लिए फलदायी हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चर्च के बारे में आपको क्या करना है। मैं बस पूछ रहा हूँ, आप 1 घंटे चर्च में क्यों बिताएंगे? जहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं होता है और सर्वशक्तिमान प्रभु के गुणों और विशेषताओं के बारे में कभी बात नहीं होती है, यीशु की पूरी तरह उपेक्षा होती है, वो सब किस बारे में है? मैं उस तरह से चर्च में नहीं जाऊंगा, ऐसे चर्च में नहीं जाऊंगा जो प्रभु के वचन की शिक्षा नहीं देता है, क्योंकि यही है, यह हमारा समय उसकी आराधना करने का है, और जो मुझे उसकी आराधना करने में मदद करता है वो उसके बारे में सच्चाई जानता है। मैं ये कहाँ से सीखूं? मैं इसे स्वयं पढ़ने से सीखूंगा, और मैं उन लोगों से सीखूंगा जो मुझसे पहले गए, जो मुझे वो सत्य भी सिखाते हैं जो उन्होंने सीखा। यदि आपको एक मजबूत व्यक्ति बनना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक स्रोत है जिससे आप लगातार मजबूत होते रहें। और आखिरी बात जो मुझे कहना है कि यह कि हम जिस तरह के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं वह दूसरों के जीवन को प्रभावित करेगा। आप अन्य लोगों पर प्रभाव डालने जा रहे हैं। एक मजबूत जीवन हमेशा दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। तो मैं आपको इस सूची को लेने के लिए, चाहे आप सुन रहे हो या बैठे हो, इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा। और आप कहेंगे, अच्छा क्या ये सब मुझ पर लागू होता है? खैर, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनमें से हर एक पर मुझ पर आवेदन किया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में उनमें से हर एक चीज़ चाहता हूँ। उदाहरण के लिए मैं कुछ याद करूँगा, या जब मैं यह करना चाहता हूँ, जब मैं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, उन्हें लिखता हूँ, मैं उन्हें अपने बिस्तर के
पास रखता हूँ, उन्हें अपने अध्ययन पर रखता हूँ, मैं उनके ऊपर उनके ऊपर और उनके ऊपर जाता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। यदि आप इसे अपनी बाइबल पर रख कर कहेंगे कि मैं इसे सचमुच पास रखूंगा, नहीं 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 नहीं, विचार यह है कि इसे कागज से हटा दें और इसे अपने दिल और अपने जीवन में उतार लें। यदि आप सच में चाहते हैं, यदि आप इसे कहीं पास रखेंगे कि आप उन्हें पढ़ते और पढ़ते और पढ़ते रहेंगे, तो परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कमी है और प्रभु आपको अच्छी तरह से दिखा दे। सबसे पहले तो मेरे आज्ञाकारी नहीं हो, सबसे पहले आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे। यदि आप एक चाहते हैं, यदि एक मजबूत जीवन जीना चाहते, यदि मुझसे आप पूछना चाहिए आप ऐसे कितने लोग कमज़ोर जीवन चाहते हैं, कोई भी कमज़ोर जीवन नहीं चाहता है। और मैंने अभी आपके साथ उन चीज़ों को साझा किया जो एक मजबूत जीवन के लिए बनाते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें आपके दिल में और आपके जीवन की दैनिक गतिविधियों में स्थापित कर दे। आमीन। पिता, आज सुबह हमको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, इतना दयालु और हमारे सर्वोत्तम। प्रयासों में भी पिता हम लड़खड़ा जाते हैं, आप हमेशा हमें लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और हमें अपने जैसे विकसित करने के लिए हमेशा वहाँ रहते हैं। आपने कहा कि आपने हमें अपनी प्रतिमा के अनुरूप होने के लिए पूर्व निर्धारित किया। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन सत्यों को हर जीवन में डुबो देंगे और कि प्रत्येक व्यक्ति इतना बुद्धिमान होगा कि वह स्वयं को इस प्रकाश में देख सके कि एक मजबूत जीवन क्या है और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने का निर्णय ले। यीशु के नाम में आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।